बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज का जो टॉपिक हम लोग का वो है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड बात किए थे। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें भिन्न से रिलेटेड बातें, जो छोटी छोटी चीज़ें वो रिकॉल कर दूँ, याद दिला दूँ। तो भिन्न क्या होता है ये तो सबको पता है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन बच्चों 3 तरीके के होते हैं। फ्रैक्शन पहला क्या होता है, फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन होता है आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं इसको जानिए। इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन तो जानना नहीं है, बस आप जानते रहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, फ्रैक्शन मतलब जिसे a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर वाला क्या होता है आपका, न्यूमरेटर होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर। और डेनोमिनेटर होता है नीचे वाला, डेनोमिनेटर, ठीक है, जिसको हम लोग अंश कहते हैं। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, डेनोमिनेटर। डाउन डेनोमिनेटर, जिनको नहीं याद होता वो ऐसे याद करें, डेनोमिनेटर 60 में मैं लिख रहा हूँ, ये हर हो गया। तो बच्चों जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, इसका जो अंश होता है हर से क्या होता है, छोटा होता है। मैं 60 में बता रहा हूँ चीज़ों को, है ना। यहाँ पे तो हमको डेफिनेशन लिखना नहीं है। तो अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ, जैसे बोल दिया 3/7, तो देख रहे हो ये 3 क्या है, 3 क्या है, 7 से क्या है, छोटा है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको जब मैं आगे थोड़ा सा रूल बताऊँगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, तो वहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा हम बताएंगे, बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप तुरंत ये समझ जाइएगा कि किस भिन्न की बात की जा रही है, किस फ्रैक्शन की बात की जा रही है। दूसरा बच्चों होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे अंश मतलब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो जाए। लाइक जैसे मैं बता दूं आपको, अंश क्या हो जाए, हर से बड़ा हो जाए, मतलब न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। एग्जाम्पल की बात कर दें तो यही बड़ा हो जाए, 7/3 हो जाए, ठीक है, या फिर 8/5 हो जाए, ऐसा कुछ 8/7 कुछ भी हो, मतलब इसका अंश क्या हो, हर से बड़ा हो जाए, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको संयुक्त भिन्न कहते हैं, संयुक्त, नाम से ही पता चला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है ना, कि इसमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये इसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे, 5 से 8 में डिवाइड करोगे, तो 5 से 8 में डिवाइड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, तो 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बच गया, और 5 इसका डिवाइज़र हो गया। तो स्पेशली ये होता क्या है कि एक तरीके का प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक होल नंबर होता है, यानी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को कंबाइन कर देंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आता कैसे है, तो इससे आया, किससे, इम्प्रॉपर से आया। देखो इम्प्रॉपर है ना, ये बड़ा है ऊपर का, नीचे का छोटा है, जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया। तो ये चीज़ रहा आपका ये। अब चूंकि अब हम लोग कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, तो कंपैरिजन में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करनी होगी। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, जिसको हम लोग आरोही और अवरोही कहते हैं। तो आरोही और अवरोही होता क्या है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझिएगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसको हम लोग आरोही, हिंदी में लिखा रहता है आरोही क्रम, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा होता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर हो गया। तो ये दो चीज़ रहती हैं,
और असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, है ना, बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा रहेगा, बढ़ते बढ़ते क्रम, ठीक है। और डिसेंडिंग मतलब होता है घटना, घटते क्रम, घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम, ये चीज़ होती है। तो इसको हम लोग बात यहाँ पे बच्चों ये करने वाले, क्वेश्चन जब आपको रहेगा तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे असेंडिंग और कैसे डिसेंडिंग करना है ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो बच्चों ये तो था एक बेसिक चीज़ें, बेसिक आपको जो भी नॉलेज होना चाहिए ये चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन के पास आएंगे और क्वेश्चन को कैसे हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे ये चीज़ थोड़ा देखते हैं हम। तो कंपेरिजन करने का कुछ मेथड मैं आप लोग को बताऊँगा। वो मेथड कितने बच्चों, आपके पास 4 मेथड मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है, जिसमें से 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना अब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, भिन्नों की तुलना। राइटिंग मेरी नज़र न लगाएं आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, भिन्नों की तुलना। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड को हम लोग कुछ, ठीक है, कुछ मेथड हैं, कुछ विधियां हैं। तो 4 मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो 4 मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला मेथड आप लोग का है, ठीक है, भाग विधि, जिसे कहते हैं हम लोग भाग विधि, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? डिवीजन मेथड। 4 मेथड है, पहला मेथड है डिवीजन मेथड, भाग विधि। एक एक को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं कि एक बार सबको लिख दे, ऐसा नहीं, एक एक को एक्सप्लेन कर दे। तो पहला है भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, सॉरी, तो उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा, तो उसके लिए हम लोग भाग विधि का यूज़ करेंगे। भाग विधि मतलब जैसे जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि बच्चों आपको मैं कुछ फ्रैक्शंस दे रहा हूँ और बताइए चलिए इसमें से छोटा बड़ा कौन है, या फिर इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, ठीक है। चलिए मान लो हमको इसको आरोही क्रम में करना है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल, आरोही क्रम में बच्चों सजाना है। किसको सजाना है? किसी क्वेश्चन को एक नंबर दे रहा हूँ, 4/13 है, 2/7 है, ठीक है, इसके बाद 3/11 है और 1 मान लेते हैं 5 है। ये कुछ नंबर हैं और इनको क्या करना, आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है ना। ये आरोही क्रम नहीं, इसको लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता करना होगा कौन छोटा कौन बड़ा। तो इसको करने के लिए हमें भाग विधि का यूज़ करना है। भाग विधि क्या है? मतलब हमको पता है कि डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, हर से अंश में डिवाइड करते हैं, बारी बारी एक एक फ्रैक्शन को लेंगे और डिवाइड कर देंगे। 4 से 13 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें नहीं यहाँ पे बगल में डिवाइड करना है। डिवाइड सबको आता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको डिवाइड नहीं आता है। तो डिवाइड हम लोग करेंगे क्या, डिवाइड आप लोगों को 13 से 4 में डिवाइड करना है, तो पता ही है, डिवाइड कर देंगे फटाक से, ठीक। डिवाइड करने का मैं रूल बताया हूँ आप लोगों को, कैसे डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर बच गया, मतलब 3 आ गया। आप एक बार और ले जा सकते हो, 0 लगा करके, 13 0 जा 0, इतना ही करके छोड़े रहो, जरूरत पड़ेगी तो आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये 10 रिमाइंडर बच गया, मतलब इसे डिवाइड किया तो 3.0 मिल गया। आगे अगला लो, 2/7 लो, ये 2 है, 2/7 लो, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 2 जा 14 हो गया, मिलेगा क्या आपको यहाँ पे 6 0, 7 8 जा 56, तो 2.8 मिल गया, हाँ 0.28, ठीक, सॉरी 0.28 है। तीसरा ले लेंगे, 3/11 ले लेंगे और 11 से 3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 11 से 3 में डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा 11 2 जा 22, और यहाँ से 8 बचा, 0 लगा लेंगे फिर से, 11 जा 7 जा 77, ये हो जाएगा 0.27, ठीक है। और ये लास्ट वाला लेंगे 1.5, 1/5, तो ये आंसर आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, 20 मतलब 2 मतलब 20, सब में 2 2 डिजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दिया। अब आप देख सकते हो
कि 3.0 आया, 2.8, हाँ 0.28 आया, 0.27 आया, 0.20 आया। अब बताइए इसको हमें आरोही क्रम में करना, मतलब बढ़ते क्रम में करना है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका यही है ना, 1/5। तो आरोही क्रम में अब क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में अगर लगाना है, ये कोई नंबर है ना, संख्या है, इसको आरोही क्रम में लगाना, मैं ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये मैं समझिए कि ये खुद आरोही क्रम में है। तो बताइए क्या हो जाएगा आरोही क्रम में? तो सबसे पहले 1/5 आएगा, सबसे छोटा ये दिख रहा है ना, ठीक है। ये डिवाइड मेथड इसीलिए किया जाता है कि डेसिमल में आ जाएगा तो आप फटाक से पता कर लोगे कि ये मतलब नंबर में आ जाएगा, एक डेसिमल नंबर या जैसा भी है होल नंबर में, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, डिवाइड करने के बाद कंपेयर कर लिए। तो इस तरीके से ये पहला आ गया, चूंकि ये सबसे छोटा है इसलिए इसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा देखो ये है 0.27 है, तो इससे बड़ा ये है 0.27 वाला, मतलब 3/11 है। इससे बड़ा देखो ये है 0.28, मतलब 2/7 है। और सबसे बड़ा क्या है 4/13। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर आ गया। क्लियर है? तो इसी तरीके कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप पता कर लेंगे कैसे, भाग करके, डिवाइड करके, ठीक है ना। चलिए दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड नंबर 2। वेट 1 सेकेंड। मेथड नंबर 2 क्या बच्चों? व्हाट इज द मेथड नंबर 2? सॉरी थोड़ा सा, ओके। तो मेथड नंबर 2 बच्चों आप लोगों का है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेथड नंबर 2। इसका नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहेंगे समहर मेथड, समहर विधि। कौन सा विधि? समहर विधि, ठीक है ना। समहर विधि मतलब ये हुआ कि, या नियम भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सेम। हर लिखा है तो हर मतलब हो जाएगा डिनोमिनेटर, आपको पता है, मिनेटर, ठीक है ना, एन ए होता है टी और, ठीक है। समहर मेथड मतलब डिनोमिनेटर रूल। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके डिनोमिनेटर को यानी हर को बराबर किया जाता है। सेम मतलब बराबर, इक्वल किया जाता है, ठीक ना। सेम मतलब इक्वल करना, टू इक्वल कह लो, इक्वल करना, बराबर करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। समहर मेथड को करना क्या है, टारगेट क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको क्या करना होगा, इक्वल कर लेना, यानी सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लिया जाए। मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। नंबर, संख्याएं क्या हैं? संख्याएं हैं आपको दिया गया है 3/4, 2/5, 7/10। अब इनको क्या करना है, कंपेयर करना है, छोटा बड़ा बताना है, ठीक ना। को हमें मान लो आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समहर मेथड में क्या किया जाता है कि सभी नंबर्स के जितने भी फ्रैक्शंस हैं, सभी नंबर के डिनोमिनेटर को लेते हैं और उसका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त जिसको कहते हैं। यानी 4, 5 और 10 का क्या ले लेंगे, ठीक है ना, क्या ले लेंगे, लस ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो 4, 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का पता सबको है, पता कैसे लिया जाता है एलसीएम? एलसीएम लेना तो सबको आता ही है। 4, 5, 10, 2 से कर देंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 बढ़ जाएगा, ये कट गया, फिर ये हो गया, जो नहीं होता है उसको छोड़े रहते हैं, लास्ट आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो एलसीएम आने जा रहा है 2, 2, 5, यानी 2 2 4, 5 20। तो बच्चों हो गया ये 20 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, बारी बारी से एक एक फ्रैक्शन को लेना है, ठीक है ना। ये 3/4 को लेना है और इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, 20 के बराबर करना है, यानी 4 के बदले में 20 करना है। अब जाहिर सी बात है 4 के बदले में 20 कैसे होगा, जब इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये 20 हो जाए,
तो 4 5 जा 20 यानी 5 से करना होगा। तो 5 से नीचे करेंगे तो 5 से ऊपर भी करेंगे। तो यानी जिस नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी करना होता है। और ऐसा करने से ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3/4 का 20 हो जाएगा। तो 4 5 हो जाएगा बच्चों 20 और 5 3 15। इसी तरीके से जैसे हमने 3/4 का किया उसी तरीके से बाकी फ्रैक्शन के भी डेरिवेटर को 20 कर देना है, यानी बराबर कर देना, सबका हर बराबर कर देना है, 20 कर देना, जो भी रहेगा, जो भी एलसीएम रहेगा उसके बराबर कर देना। इसी को कहते हैं समहर। अब लेंगे 2/5 और आपको पता है इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कर देंगे। 4 5 जा 20 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। एंड लास्ट 7/10 को ले लेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 20 बन जाएगा और 2 7 जा 14। तो आप देख सकते हो सबके जो हर हैं 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, मतलब सबका बराबर हो गया। बस अब ऊपर वाला कंपेयर कर लीजिए कौन सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा है यानी उसका फ्रैक्शन, उसका मूल फ्रैक्शन, उसका जो मेन फ्रैक्शन वो सबसे छोटा है। तो 8 देख रहे हैं यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि यानी सिंस 8 सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है 8, मतलब 8/20। आप लिख दो, पूरा लिख दो 8/20। फिर इससे बड़ा कौन है 14/20। इससे बड़ा क्या है 15/20। मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है, यानी इसका मूल फ्रैक्शन क्या है 2/5। ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा देखो ये 7/14 हो गया और सबसे बड़ा हो गया 3/4। देख रहे हो। अब ऐसे अंदाजा वाले हैं जिनको नहीं आता वो सोचेंगे ये वाला देखो सबसे बड़ा है 7/14, ये सबसे बड़ा। क्वेश्चन में यही दिया ना 7/10, 7/10 है बच्चों ये, ठीक है। क्वेश्चन में लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है क्योंकि 7/10 है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शंस दिए रहेंगे उन सभी के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को, मतलब हर को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम के बराबर सभी के डिनोमिनेटर को कर लिया जाएगा। यानी सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए है ना आपको मल्टीप्लाई करना होगा, हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा तभी बराबर होगा। मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेंगे, जब बराबर हो जाएगा तो बस आपको ऊपर वाला कंपैरिजन करना होगा और कंपेयर करके आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को लेकर के। मैं एक रूल बता रहा हूँ, ठीक है ना, अपने से कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हो, बना सकते हो। क्लियर बच्चों। तो ये दूसरा रूल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर तीसरा, ठीक है ना। रूल नंबर तीसरा बच्चों जो है वो बहुत अच्छा रूल है और ख़ास तौर पे ये रूल तब अप्लाई करते हैं जब कुछ खास कंडीशन होती है। तो रूल नंबर ये जो तीसरा है, मेथड नंबर तीसरा, वो क्या है, सॉरी, मेथड नंबर जो तीसरा है वो क्या है। तो बच्चों मेथड नंबर तीसरा आपका है अंतर नियम, इसको कहते हैं, है ना, अंतर नियम। अंतर नियम होता क्या है इसको जानिए। इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में डिफरेंस रूल, DIFFERENCE, डिफरेंस रूल। ये डिफरेंस रूल है क्या, इसको थोड़ा सा समझिएगा। डिफरेंस रूल जो होता है ना उसमें कंपैरिजन करते हैं हर और अंश का, कोई फ्रैक्शन लेते हैं और हर और अंश को कंपेयर करते हैं। उसके लिए दो कंडीशन है और वो कंडीशन मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैं पहले से ऑलरेडी राइट करके रखा हूँ ताकि समय बचे आप लोगों का। बच्चों ये रूल कहता है कि जब केस नंबर पहला, दो केस हैं, एक देखिए इसके पीछे है, तो केस नंबर पहला पहले जान लीजिए। जब फ्रैक्शन कैसा हो, प्रॉपर हो। अब देखिए मैंने प्रॉपर इसीलिए पहले बता दिया, प्रॉपर मतलब जिसका ऊपर का वैल्यू छोटा हो, मतलब अंश छोटा हो हर बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो तथा अंश व हर का अंतर समान हो। मतलब हर और अंश का अंतर समान हो, मतलब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं जैसे 4/7 है, एक हो गया, जैसे ये मान लो पहला है, ए है, बी है 11/14, ठीक है, सी है 8/11, डी मान लेते हैं कोई है
डी मान लेते हैं 7/10 है। देख रहे हो आप, कह रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो सबका अंश क्या छोटा है, हर बड़ा है। अंश व हर का अंतर समान है, सबका अंतर समान है। देखो सबका अंतर समान है, हर और अंश में दोनों में अंतर समान है। 4/7, 11/14, 8/11, 7/10। 3 का अंतर सब में है। देखो 4 3 7, 11 3 14, 8 3 11, 7 3 10। सब में अंतर भी समान है, 3 का अंतर है। तो कह रहा तब जिस भिन्न का अंश, अब कह रहा है कि जिस भिन्न का अंश, यानी अंश की बात कर रहा है, जिस भिन्न का अंश वह हर सबसे छोटा होगा, यानी इसमें कह रहा है सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे छोटा। कह रहा है जिस भिन्न का अंश वह हर सबसे छोटा है, वह भिन्न सबसे छोटा होगा। अब देखिए, यानी इसमें जो भिन्न सबसे छोटा है, ठीक ना, 4/7, वही सबसे छोटा माना जाता है। बात ही समझ में। फिर से देखिए, कह रहा कि जब हर और अंश का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश वह हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा, और जिसका अंश वह हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। इतना समझ में आ रहा है। जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा वो पूरी भिन्न सबसे छोटी होगी। देखो 4/7, यहाँ पे देखो 4 है 7 है, यहाँ 11 14, 8/11, 7/10 है, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है ना, इसका 4 है, ये 7 है, बाकी देखो ये 7 है 10 है, तो यहाँ पे नंबर बड़ा है कि नहीं, ये 4 से बड़ा 7 हो गया, 7 से बड़ा 10 हो गया। तो सबसे छोटा ये है, इसका नंबर सबसे छोटा है, इसका मतलब ये पूरा भिन्न ही सबसे छोटा है। ठीक ना, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसमें सबसे छोटा आपका हो गया 4/7। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन में कौन सबसे छोटा है, तो ये अगर इस बेस पे पूछा जाए छोटा बड़ा कौन है, तो आप सबसे छोटा ये दोगे। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया आपका 4/7। सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा 11/14 हो गया। और असेंडिंग डिसेंडिंग करना होता, आरोही अवरोही करना होता, तो आरोही में करना है तो सबसे छोटा 4/7, उससे बड़ा आपका 7/10 हो गया, 7/10 हो गया। इससे बड़ा हो जाएगा 8/11, एंड सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 11/14। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर लिए। ये बहुत आसान मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। तो क्वेश्चन देखे तो ये नहीं कि शुरू हो गए एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम तभी लेंगे जब ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो अंतर नियम है कुछ खास नंबर के लिए, वो खास नंबर क्या है कि हर और अंश का अंतर समान होना चाहिए और फ्रैक्शन कैसा हो, प्रॉपर हो। अब सेम रूल यहाँ पे है, सेम कंडीशन यहाँ पे केस नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रैक्शन कैसा हो, इम्प्रॉपर हो, मतलब अब उल्टा हो जाए। हंस अंश क्या हो जाएगा, हर से छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ऊपर का बड़ा हो जाएगा, नीचे का छोटा, मतलब उल्टा आप ऐसे कर दीजिए। तो कह रहा है जब ऐसा हो तो तब जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होता वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। देखो अब यहाँ पे उल्टा हो गया मामला। कह रहा है कि जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा, और जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होगा, यानी बड़ा होगा, अंश और हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है। अब देखिए, अगर छोटा है तो बड़ा होगा और बड़ा है तो छोटा। यहाँ पे देखिए छोटा था, हर और अंश दोनों क्या है, बाकी से छोटे दिख रहे हैं, 4 है और बाकी के सबके डिजिट बड़े हैं, तो छोटा था इसलिए पूरा वैल्यू छोटा हो गया। लेकिन अगले में इम्प्रॉपर अगर दिया रहेगा तो उसके लिए क्या है कि अगर छोटा है तो वास्तव में ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बस में इसका वैल्यू, इसका डिजिट छोटा है, लेकिन अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो अगर ये मान लीजिए इम्प्रॉपर सपोज करिए, तो ये छोटा है ना, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू माना जाएगा, यानी पूरा भिन्न सबसे बड़ा माना जाएगा। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये केस नंबर फर्स्ट का था, केस नंबर फर्स्ट का एग्जांपल। अब मैं केस नंबर सेकंड का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, केस नंबर सेकंड का एग्जांपल, ठीक है ना। संख्याएं आपके पास क्या हैं, मान लेते हैं संख्याएं आपके पास हैं, सपोज करिए कि
47/41 है, सपोज कर लो। ए हो गया, बी हो गया आपका मान लेते हैं कि 59/53 हो गया, सी हो गया ऑप्शन नंबर सी 25/19 हो गया, सपोज कर लो। एंड डी ऑप्शन जो हो गया आपका मान लेते हैं कि 31/25 हो गया। अब देख रहे हो सब में क्या है, समान अंतर है, 6-6 का अंतर सब में है, अंश और हर में 6-6 का अंतर है, 6-6 का। अब देखो कि कौन सा फ्रैक्शन जिसका डिजिट छोटा है, अगर वो छोटा है तो पूरा फ्रैक्शन सबसे बड़ा माना जाएगा, वो है ना, उससे बनने वाला जो भी फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि 25 ना सबसे छोटा है, 25 जो है सबसे छोटा है, ठीक ना। तो 25 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन होगा सबसे बड़ा माना जाएगा। और 59 सबसे बड़ा डिजिट है, तो इससे बनने वाला जो फ्रैक्शन है यानी 59/53 ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो लिखोगे सिंस 25 क्या है, सबसे छोटा है, मतलब मैं समझा रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ इसको वर्ड में ताकि आपको भी समझ में आए। 25 सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है 31 है, उससे बड़ा 47 है, उससे बड़ा 59 है, अरे सॉरी उससे बड़ा 59 है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 सबसे छोटा है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा यानी इसका जो फ्रैक्शन है सो 25/19 सबसे बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, ये 31 जो हो जाएगा उससे छोटा हो जाएगा 31/25, उससे छोटा क्या हो जाएगा 47/41, और सबसे छोटा हो जाएगा 59/53। मतलब ये सबसे बड़ा डिजिट था लेकिन इसका पूरे का वैल्यू क्या सबसे छोटा हो गया। तो इस तरीके से ये था, है ना, कौन सा मेथड, अंतर नियम। बच्चों अब मैं आप लोगों को लास्ट वाला मेथड बता दे रहा हूँ, और वो लास्ट वाला मेथड क्या है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। वो लास्ट मेथड क्या है ना, रूल नंबर जो मेथड नंबर 4 है, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 क्या है, बहुत अच्छा मेथड है, इसको कहते हैं हिंदी में आर पार गुणा मेथड, आर पार, ठीक है, गुणा नियम, गुणा नियम, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन भी पूरा कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहेंगे, या लास्ट शार्ट में बोलना है तो CMR मेथड, क्रॉस मल्टीपल मेथड या CMR मेथड। ये रूल तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास फ्रैक्शन 2 हो, ये रूल तब अप्लाई करते हैं जब कंडीशन क्या हो, शर्त क्या हो, नहीं तो अगर 2 से अधिक दिया रहेगा तो उसी में उलझ जाओगे। फ्रैक्शन कितने हो, 2 फ्रैक्शन हो, 2 फ्रैक्शन यानी 2 फ्रैक्शन दिए हों, 2 भिन्नों के लिए, किसके लिए, 2 भिन्नों के लिए, 2 भिन्नों के लिए। और ये जो रूल है ना, ये जब हम रूल अभी इस रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यही बन के आएगा कि हर बराबर हो जाएगा, यानी जो रूल नंबर दूसरा था, ठीक है, रूल नंबर दूसरा था समहर मेथड ना, वही मेथड है, बस क्रॉस मल्टीपल मेथड है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब इससे भी आपका हर जो होगा वो बराबर बन जाएगा, जो रूल नंबर दूसरे में था समहर मेथड में, वही काम यहाँ पे भी होगा। क्रॉस मल्टीपल जब यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीपल यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हर बराबर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लेते हैं आपके पास कोई 2 नंबर है, सपोज कोई 2 नंबर है, मान लेते हैं कि मान लो 1/6 है, ठीक है, 1/6 है, और आपसे बोल दिया जाए कि कोई एक नंबर है 2/9 है। अब बताइए कि इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो क्या करना है, 1/6 को लेना है और इसके डिनोमिनेटर को यूज करना है, मतलब 9 के, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके डिनोमिनेटर को यूज करना है यानी इसको 9 को लेना है एक बार और इसके फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। और फिर क्या कर लेंगे,
दूसरा इस 2/9 को लेंगे और इसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूना 12 का हो गया और 6 9 जा 54। तो देख रहे हो वहाँ पे 54 54 दोनों का ये 54 बराबर हो गया ना, तो सम हर हुआ कि नहीं, हर बराबर हुआ ना। तो जब हर बराबर हो गया तो जो भिन्न का न्यूमरेटर छोटा होगा, यानी 9 देखो सबसे छोटा है ना, किससे, 12 से, तो लिखोगे सिंस 9 क्या है, 9 छोटा है किससे, 12 से, तो 9 छोटा 12 से, यानी 12 बड़ा है, यानी 12/54 क्या है, बराबर, ठीक ना। 12/54 लिख दो पूरा टोटल, 9/54 और 12/54। तो यानी ये फ्रैक्शन छोटा है, यानी इसका मूल फ्रैक्शन क्या छोटा है, यानी 1/6 क्या है बच्चों, 1/6 इज लेस देन क्या, 2/9। तो क्रॉस मल्टीपल मेथड से भी हम लोग एक तरीके से तब अप्लाई करते हैं जब दो फ्रैक्शन दिया रहता है। दो फ्रैक्शन दिया रहेगा तो आप तुरंत उसको फटाक से कर लोगे, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा दिया है तो आप रूल नंबर दूसरा अप्लाई करिए। अगर उसमें रूल नंबर तीसरा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कंडीशन दिया है ना, दोनों का डिफरेंस मतलब समान है, दोनों हर और अंश का सभी फ्रैक्शन में समान अंतर है, तो तीसरा रूल अप्लाई कर दीजिए। और अगर 2 है तो चौथा रूल अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और डिवाइड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर डिजिट थोड़ा सा ऐसा दे दिया तो डिवाइड करने में 4 बार डिवाइड करोगे ना, तो एज यू विश, जैसा आपकी स्पीड हो। तो ये चारों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों, आप लोग खुद से क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे आगे अगले टॉपिक के साथ, जो भी अगला टॉपिक होगा, ठीक है। तो बच्चों एकदम मस्त होकर आप लोग पढ़ाई करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।